राजधानी रांची के ईडी जोनल कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय जांच के लिए पहुंच गई। पेयजल विभाग के क्लर्क की ओर से ईडी के अधिकारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में आज तेजी आ गई और रांची पुलिस की कई टीमें जो हैं वो ईडी कार्यालय में जांच के लिए पहुंच गई और वहां पर जांच जारी है। और इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य का सियासी तापमान भी हाई कर दिया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। जरा देखिए इन तस्वीरों को जो राजधानी रांची के ईडी दफ्तर की है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि संतोष कुमार 20 करोड़ घोटाले का आरोपी है और उसके ऊपर रांची के सदर थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसके बाद ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। और पिछली 12 तारीख को ईडी ने संतोष कुमार से पूछताछ की है, जिसके बाद ईडी अधिकारियों पर ही मारपीट का आरोप क्लर्क संतोष कुमार ने लगाया है। और अब उसके बाद रांची पुलिस शिकायत के 24 घंटे के बाद ही पुलिस वहां जांच करने पहुंच गई और दस्तावेजों और हालातों का जायजा लिया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य का सियासी तापमान हाई हो गया है। पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए राज्य सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। ईडी दफ्तर पर पुलिस के दबिश के बाद बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया बताया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है। अगर ईडी अधिकारियों पर एफआईआर हुई है तो पुलिस जांच करेगी ही। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है। और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है, हर पदाधिकारी के लिए, हर अधिकारी के लिए बराबर है। ईडी के अधिकारियों के ऊपर अगर एफआईआर है तो हमारी प्रशासन पूछने जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि यह राज्य कानून के राज्य से स्थापित है। और यहां नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यहां हेमंत सोरेन की सरकार है। इसलिए कानून का राज यहां स्थापित है। फिलहाल रांची पुलिस ईडी कार्यालय में तथ्यों की जांच कर रही है। अब तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला अब हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण के बाद से राजनीतिक टकराव का माहौल भी बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और ईडी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ तथ्य रखती है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।